का उल्टा चश्मा। मैं कहता हूँ सचिन और शाहरुख दोनों आएंगे। और मैं कहता हूँ सचिन और शाहरुख दोनों में से कोई नहीं आने वाला है। तो लगी 20,000 रुपए की शर्त। लगी। सब लोग डिसिप्लिन में रहो, एकदम लाइन में रहो। जिसने भी डिसिप्लिन तोड़ा, लाइन तोड़ा, उसको ऊपर नहीं आने दूंगा। ये लो आपका पेमेंट और यहाँ से जल्दी निकल लो। अगर ओवर एक्टिंग करते पकड़े गए ना तो मुझे मरवाओगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कल तक। आज हमें पता चला कि गोकुलधाम सोसाइटी में होली मनाने के लिए शाहरुख और सचिन आए हैं। हमें इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था, इसलिए हम पता करने चले आए और हमें पता चला है कि ये सचिन और शाहरुख के डुप्लीकेट हैं। हाँ, डुप्लीकेट, क्योंकि ओरिजिनल शाहरुख और सचिन तो कहीं और हैं। देखा देखा, मुझे पहले से ही शक था। ये सचिन का पेट देखा ना मेरा जैसा, तभी मुझे एकदम शक पक्का हो गया। वो टीवी में तो देखते हो मैच खेलते हुए तो कैसा उसका वो कसरती शरीर है, और इधर देखो कैसा है मोटा। बबीता, हम लोग उल्लू बन गए। हमारे इमोशंस के साथ खेलना। होली के दिन आपने ऐसे हम लोगों को फंसाया और सुंदर भाई आप ऐसे थोड़ी तो तुम लोग यहाँ आए क्यों? हाँ, हमें सुंदर ने बुलाया तो ही यहाँ पर आए। बराबर है, इसमें सुंदर का ही वाक है। ए भाई, क्या चुपचाप क्या खड़ा है? बोल अभी, तूने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया? बोल। जीजाजी, मैंने आपके साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया है। मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला था कि सचिन तेंदुलकर आएगा, शाहरुख खान आएगा। मैंने तो सिर्फ इतना बोला था कि सचिन आएगा और शाहरुख आएगा। और मैंने जो कुछ भी किया है इन बच्चों की खुशियों के लिए किया है, इनके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए किया है। अरे लेकिन इतना बड़ा झूठ! अरे कितनी मेहनत से माधवी ने अचार और पापड़ बनाए थे। तो आचार पापड़ तो ये लोग खाएंगे ना भाई, ये भी इंसान ही है, वो वेस्ट थोड़ी जाएगा। क्या तुम भी भीड़े। मैंने भी कितने सारे फोटो खींचे। तो तोड़ दो कैमरा, इधर ही पटक कर तोड़ दो। ओए, मैंने जो हार पहनाया ना वो असली है, वापस करो हमारे हाथ। हाँ तो चुप हो जाओ सब लोग, चुप। शांति शांति, एक मिनट शांति। भाई बापूजी अभी सुंदर की खबर लेंगे। बापूजी लकड़ी लेके आऊं आपकी? मेरे वीरा का कोई कसूर नहीं है। अरे चुप रे। मेरा वीरा वीरा नहीं, हीरा है हीरा। अरे काय का हीरा? कांच का टुकड़ा है, टुकड़ा जो सबको चुपते रहता है, खास करके मुझे। जेठा, मेरे हिसाब से सुंदर ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया है? हाँ, अरे तुम लोग तो इतने स्वार्थी हो गए हो कि तुम लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। किसी को बाहर जाना है, किसी को छुट्टी मनानी है, किसी को परीक्षा की चिंता है, लेकिन बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचता। अरे बच्चे होली नहीं खेलेंगे तो क्या मैं खेलूंगा? तुम सब लोग अपने अपने दिल पे हाथ रख के कहो, क्या तुमने बचपन में होली नहीं मनाई थी? अरे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें होली खेलने से रोका होता तो तुम क्या करते? तुम्हें कैसा महसूस होता? हाँ, जवाब दो। अरे तो इन बच्चों की खुशियाँ क्यों छीन रहे हो? इसलिए मेरे हिसाब से सुंदर ने जो कुछ भी किया वो बच्चों के लिए किया और बिल्कुल सही किया। बिल्कुल ठीक कहा चाचा जी ने। होली हमारा त्योहार है और हमें मिलकर इसे मनाना चाहिए। ठीक किया सुंदर। और मेरे वीरा ने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब नहीं किया, वो तो हम सबकी खुशी चाहता था। कितनी बार कहा कि सुंदर वीरा नहीं हीरा है, हीरा। हाँ। अरे ये दोनों तो हमारे असली हीरो हैं, असली हीरो। अगर ये दोनों यहाँ नहीं आते तो क्या तुम लोग होली मनाने आते? अरे भले ये लोग नकली हो लेकिन मजा तो असली आया ना। सही बात है चाचा जी, हम जैसे डुप्लीकेटों को इतना ओरिजिनल प्यार पहले कभी नहीं मिला। अरे भाई ये गोकुलधाम सोसाइटी है, यहाँ के लोग अलग ही हैं। सही बात है। वो अचार और पापड़ रख लीजिए।
अरे तो फिर अलग दुनिया के लोगों, सूरज सर पे आ गया, होली खेलनी है कि नहीं खेलनी है बोलो? अरे तो फिर जाओ घर पे और सब कपड़े बदल के आओ, होली खेलते हैं। चलो चलो चलिए। अरे ओ शाहरुख भाई, सचिन भाई, आप लोग भी इधर ही रहना, जाना मत। हम लोग कपड़े बदल के आते हैं, फिर साथ में होली खेलते हैं हम लोग, हैं? और खाना भी खाकर जाइएगा। अरे नहीं नहीं, हमें और 2-3 जगह होली खेलने जाना है। लेकिन अली और बलबीर की तरफ से आप सबको एक मिनट भाई, होली बलबीर को ना, शाहरुख और सचिन की तरफ से आप सबको हैप्पी होली। हैप्पी होली। हंसी खुशी का इस दुनिया में अब ये नया नाम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। मौज मजे और हल्ला गुल्ला यही हमारा काम है। मौज मजे और हल्ला गुल्ला यही हमारा काम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। भाषा मजहब अलग हो चाहे रहते हरदम साथ हैं। हर मुश्किल में संग खड़े हैं, हाथों में ये हाथ है। मस्ती और हंगामे होना बात यहाँ पर आम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम। माधवी, हाँ माधवी, हाँ। कोई सयाने होली मुबारक हो। यहाँ पर मस्ताने हैं। तो शर्मा क्यों रहे हो? कुछ भी। कौन है? दया भाभी, दया भाभी। भाभी क्या कर रही है आप? इतना पानी जाया मत कीजिए, सोसाइटी में पानी नहीं है। अरे भीड़े भाई, आप पानी की चिंता मत कीजिए। कल टप्पू के पापा पानी का टैंकर मंगवा लेंगे। हाँ वो तो होली खेलो। हाँ, लेकिन सोसाइटी पे खर्चा नहीं डालने का उसका। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। सुना नहीं दिया? अरे हैप्पी होली। ये माधवी, हर जोड़ियां मत वाली है, जैसे गरबे की काली है। कुछ होती है, कुछ ये ठंडाई बहुत अच्छी बनाई है। ये तुझे छठी गिलास के बाद मालूम पड़ा यार। ये डॉक्टर हाथी को रंग भी लगाओ और ठंडाई भी पिलाओ। एक बात बताओ, ठंडाई बहुत अच्छी बनाई है। छोटे हैं हम पैकेट और बड़े हैं हम। मत कीजिए। अरे क्या नहीं बबीता जी, ये क्या? अरे होली एक ही बार तो आती है साल में। मैं कहा रोज रोज आपको कलर लगाने आता हूँ। थोड़ा सा एक बार आज ना मत बोलिए। देखिए आज आप कुछ नहीं सुनूंगा। नहीं आज तो थोड़ा रंगना पड़ेगा। ओके, लगाइए। रंग बरसे। अरे नहीं नहीं, टप्पू के पापा नहीं है। हाँ भाई, तुझे कौन लगा रहा है? नहीं नहीं नहीं। तो फिर मुझे रंगिए ना। हाँ जल्दी। हट, अगली होली में आना, अभी नहीं। ऐसे थोड़ी होता है। दादाजी बहुत पैर दुख रहे हैं। होली खेलने, होली खेलने। अरे वीरा, रंग जमा दिया। इस बार की होली सबको याद रहेगी तुम्हारी वजह से। थैंक यू माय डियर मेरा। थैंक यू। क्या भाई, ये सुंदर, ये क्या है भाई? अरे क्या है, क्या है, क्या है? अब अभी तक नहाया नहीं। अरे खाने का टाइम हो गया है। अरे भाई, अब तक मैं 3 बार नहा चुका हूँ, लेकिन ये तेरे भाई सुंदर ने ऐसा गुंदर जैसा कलर लगा है कि निकलता ही नहीं है। अरे भाई तो उसमें गुस्सा क्यों हो रहा है? अरे घासलेट लगा, निकल जाएगा। नहीं बाबूजी, घासलेट नहीं लगा सकता। क्यों? घासलेट लगा है तो ये उसके ऊपर दियासली लगा देगा। अरे शुभ शुभ बोलिए, क्या आप भी? माय डियर जीजा जी, आप शांत हो जाइए। ये पक्का कलर नहीं है, 1-2 दिन में निकल जाएगा।
एक दो दिन में, मतलब एक दो दिन तक मैं अभी घर के बाहर नहीं निकल सकता। क्यों? अरे क्यों क्या, ये दुनिया का नक्शे जैसा मुंह लेके कैसे निकल सकता हूँ घर से बाहर? तो अच्छा है ना, आप मुझे घर काम में मदद करना। माय डियर जीजाजी, आप टेंशन क्यों लेते हो? 2 दिन के लिए दुकान मैं संभालूंगा। नहीं नहीं भाई, मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, दुकान मैं संभाल लूंगा। ये बता भाई, तू कब जा रहा है वापस? क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या मेरा भाई भारी पड़ रहा है? अरे ऐसी बात नहीं है दया, लेकिन ये जाएगा तो वापस आएगा ना। मैं जानता हूँ आप सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या करूँ, अहमदाबाद में भी मुझे बहुत काम रहता है। अब की बार मैंने तय कर लिया है कि मुंबई में हर साल में सिर्फ 2 बार आऊंगा। वाह वाह, तालियां! बहुत बढ़िया विचार है भाई, बहुत ही बढ़िया विचार है। और दोनों बार सिर्फ 6 महीना रुकूंगा। अरे आपको नहीं मिला, ये लीजिए आप। ले, अंजलि भाभी ने सबको दिया, उनको ही नहीं मिला। अच्छा हुआ अय्यर साहब, आप हमारी बीवी का अच्छा ख्याल रख रहे हैं। सुंदरलाल कहाँ भाई, जेठालाल लेकर नहीं आए? वो तो गया भाई अहमदाबाद, जाने दो उसे, बहुत बिजी आदमी है ना भाई। लेकिन उसने आज कमाल किया, क्या कलर लगाया उसने, जेठालाल को पकड़ के मजा आ गया। आपको मजा आया, उधर मेरी हालत खराब हो गई थी। अरे क्या हुआ मेहता साहब, मैं है ना वो पिचकारी लेके वो किसी को मैं ऐसे वो पिचकारी किसी के ऊपर फेंक रहा था, तो अचानक पता नहीं किधर से आया वो, इतना वो ब्लू कलर लेकर खोबा भर के, और पूरा मेरा मुंह में ऐसे, मुंह के अंदर, आंख के अंदर, मैं तो 2-5 मिनट के लिए हैरान परेशान हो गया। इतना वो पूरा काला काला कर दिया मेरा मुंह उसने। अभी बिल्कुल साफ उतर गया ना कलर। वो कैसे उतरा है मेरा मन जानता है। वो दोपहर को कम से कम 5 बार नहाया, फिर अभी इधर आने से पहले 4 बार नहाया, घिस 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 के, तो अब जाके कलर गया मेरा। तो अभी आगे 9 दिन नहाने का नहीं है। रोशन को भी इतना कलर लग गया था कि मैं तो उसको पहचान ही नहीं पा रही थी। हेलो, हमने खुद ने पगड़ी से पहचाना के छोड़ी है। अरे मुझे देखो, मेरे तो पूरे बाल ही ग्रीन हो गए, पैरट जैसे। अच्छा है ना बबीता जी, अभी पार्लर में जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। और दूसरा क्या बबीता जी, आपका तो मैचिंग मैचिंग हो गया। और टी शर्ट पहना आपने है ग्रीन, तो उसके साथ बाल भी ग्रीन है, मैचिंग मैचिंग। जेठा भरा, बबीता जी के साथ आपका भी मैचिंग मैचिंग। जेठा भाई, आपका सही मैचिंग तो यहाँ है। हाँ, देखे ना, मेरा फेस पर भी एक ग्रीन कलर आ गया है। तो मैचिंग होगी नहीं? अरे ठीक है ठीक है। अरे वो ग्रीन पे से याद आया, आत्माराम भिड़े किधर है? हैं? तो भाई ग्रीन से कैसे भाई, वो क्या बोल रहे हैं? अरे क्या आप भी देखिए, ये भिंडी का रंग कौन सा होता है? ग्रीन। हाँ, तो ग्रीन और भिंडी यानी भीड़े। भीड़े है ना? हाँ माधवी भाभी, ये आत्माराम दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, वो क्या हुआ एक्चुअली कि दिन भर होली खेले ना, तो अभी एग्जाम पेपर्स की तैयारी करनी है उसको। ठीक है भाई, उसको पढ़ने दो भाई, फाइनल एग्जाम है, पढ़ेगा नहीं तो फेल हो जाएगा। पढ़ाएगा तो बच्चे फेल हो जाएंगे। मजाक करा भिड़े भाभी, बुरा मत लगा। तो भिड़े भाई फाइनली नहीं आ रहे हैं ना? नहीं आएंगे। ठीक है, मेहता साहब अभी इतने ही लोग हैं जो है होली की शाम है, महफिल जमाइए, कुछ शेरो शायरी पेश कीजिए। हाँ सुनाइए। होली के दिन क्या शेर और शायरी, मजे की बात। अच्छा मुझे होली पे एक चीज याद आई। हाँ, होली पे एक औरत अपने मोहल्ले में बहुत परेशान, दया भाभी
बोले भाई आप इतने दुखी क्यों? अरे बोले दुखी, बच्चे सुबह से होली खेल रहे, पूरे मोहल्ले के 20 बच्चों के मुंह धुलाए तब अपना एक पहचान में आया कि मेरा कौन। लोग भी पैसे कमाल मिलते हैं, मैं बताऊं। मैं पिछले दिनों गया आगरा, मैंने एक ऑटो वाले कहा, मैंने कहा ताजमहल का क्या लेगा? बोले बेचना ही नहीं है। अच्छा क्या है, आजकल टीवी पे सुबह सुबह आप देखो कितने बाबा सब प्रवचन दे रहे हैं। जिन्हें टीवी पे मौका नहीं मिलता वो गली गली घूमते क्या भाई कोई मिल जाए तो प्रवचन दे दे। अब एक बच्चा टप्पू जैसा कोई वो हाथ में जलता हुआ दीपक लेके आ रहा। बाबा को लगा कि यार ये ठीक मिला, इससे मैं सवाल पूछता हूँ, ये देगा जवाब और मैं दूंगा प्रवचन। बाबा ने उसको बुलाया, इधर आओ, बताओ बेटा ये ज्योति कहाँ से आती है? अब वो बच्चा आज के जमाने का, उसने मारी दिए को फूंक, बोले बाबा ये बताए ज्योति गई कहाँ? अरे सुनिए ना, कुछ अच्छा सुनाइए ना। क्यों, ये अच्छा नहीं था? ऐसे नहीं, वो आपने जो नया लिखा है, जो मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया। हाँ हाँ सुनाइए सुनाइए। हाँ इसको बहुत समझ में आएगा भाई, इनको सुना। भाई अंजलि जिस चीज का कह रही है वो थोड़ा सा संजीदा है। संजीदा मतलब? अरे भाई सोडी जो तू नहीं है, सीरियस सीरियस। ओह ये तो सचमुच सीरियस हो गया। हम लोग तो क्या है कि ईश्वर की कृपा है, हम सब मिलके होली मनाते हैं, खुश रहते हैं, सारे त्योहार मनाते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जिनको जिंदगी के अंदर ये सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए क्योंकि वो तब भी खुश रहते। क्यों रहते? तब 4 पंक्तियां सुनाता हूं कि उनकी जिंदगी क्या है। सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहां मां खांसती हुई मिलेगी और मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा, बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा, बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो है अपने, भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है, तू जैसी भी है जिंदगी मुझे तुझसे प्यार है। लीजिए तो एक शानदार होली रही गोकुलधाम सोसाइटी में, तरह तरह के रंग रहे इस होली के। पहले डुप्लीकेट्स आ गए, लेकिन अल्टीमेटली सबने स्वीकार कर लिया कि भले ही वो नकली थे लेकिन मजा असली था। जिंदगी में सचमुच क्यों हम कुछ लोगों को उनकी प्रसिद्धि से तोलते हैं? कुछ लोग जो बहुत सारे प्रसिद्ध लोगों के चेहरे मोहरे तो पा जाते हैं लेकिन उनके जैसी इज्जत नहीं पा पाते, प्रतिष्ठा नहीं पा पाते। और यहीं पे आके प्रश्न खड़ा होता है कि हम लोगों को उनके पद और प्रसिद्धि से क्यों तोलते हैं? आखिर हम सारे लोग इंसान ही तो हैं। और ये गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों ने किया, उन्हें समझ में आ गया कि सबसे बड़ी चीज इंसानियत है। और इसीलिए होली का ऐसा आनंद रहा, और होली का यह आनंद आपके जीवन में भी बहुत सारी खुशियां लेके आया होगा, ये मैं जानता हूं। और हमारी एक संस्कृति है मिलजुल के हंसना, उस संस्कृति के वाहक हैं हम, यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हंसते रहिए, परंपराएं निभाते रहिए। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।